जैसे कि आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्दी शादी कर लेना चाहिए इमोशनली, जी जी, कि हमारी उम्र हो रही है, कल को हम रहे ना रहे। तो मेरा कहना ये है कि उनकी बात माननी चाहिए हमें। यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपके हिसाब से शादी कब करना चाहिए? जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना लेते, तब तक हमें नहीं करना चाहिए शादी। कंट्रोल। लेकिन आजकल के लड़का लड़की तो 17 साल में लिव इन में रहने लग जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है आपकी। तो रुको जरा। 16 साल की लड़की लड़का, 17 साल की लड़की लड़का, 18 साल की लड़की लड़का लिव इन में रहने लग गए। सबर करो। वहाँ लिव इन में क्यों रहना पड़ा? क्योंकि आपको एक स्त्री की जरूरत है, एक पुरुष की जरूरत है। सही बात है, सही बात है। आप बताओ, पढ़ी लिखी हो, Yes. चरित्र बिगाड़ के तरक्की करना चाहिए कि चरित्रवान हो के तरक्की करना चाहिए? आप बताओ। चरित्रवान हो की तरक्की करना चाहिए। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में है, आप जरा मुझे बताओ। 100 में से 80% तो है ना? बस हवा निकल गई। तो इतने लोगों को कब विवाह कर लेना चाहिए, जरा मुझे बताओ आप। अगर इनको पहले ही जरूरत पड़ रही है तो इनको जल्दी शादी कर लेना चाहिए। किस उम्र में? जैसे 90-20। कैसी लगी? आगे स्वाद। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बताओ। आप कह रहे हो कि अगर आपको लिविंग की जरूरत है तो आप जल्दी शादी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको लिविंग की जरूरत है ही नहीं तो मत कीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो माता पिता समय पर अपनी बेटी का विवाह नहीं करते, उन माता पिता को पाप लगता है। तो आपका कहना ये है कि सही रास्ते पे चलो और आपको जो मम्मी पापा के लिए करना है वो करो। हाँ, ठीक है। बस आप कहीं भी कुछ भी करिए पर चरित्र ना गवाइए, बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सोचो, इतनी सी बात मीडिया नहीं समझ पाई मेरी। क्या बात, ये बात है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मांस पीते हैं और ये दारू शराब बहुत ज्यादा ही पीते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नजर हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए पर ये आदत छूट नहीं रही। हम कसम खिलाए सबका। टेंशन लेने का नहीं। क्या नाम है आपका? सुनील। सुमन? सुनील। सुनैन? सुंदर नैन? सुनील। सुनील। सुनील जी, किसको ताकते हो आप? किसी को नहीं, उनको वैसे शक रहते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, गाना सुन के भैया ने फॉलो भी कर लिया। इनको एक बार नहीं 10 बार अपने आंखों से देखा और पकड़ा भी है। सही पकड़े हैं। मांस में क्या खाना पसंद है? 2 दिन से आया तो कुछ खाने की इच्छा खत्म हो गई है। कैसे? शराब पीने से कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तो कैसे होता है? तो आज से शराब नहीं पियोगे? पक्का? पक्का नहीं खाओ, पिएंगे। माँ कसम नहीं पियोगे शराब। माँ कसम खाओ कि आज से दारू नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम। ठीक है, माँ कसम, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाओगे। ठीक है, नहीं खाऊंगा। और पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ना। दुकान पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो आदमी देखे बगैर उसको सामान देगा नहीं, देगा हाँ ना। भाई, अब ग्राहक में कोई अगर कोई आदमी सामने से हंस दिया तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, काहे बोलो, हंस के व्यापार अच्छा होगा। कब बोले वाह। सामने वाला वहाँ खड़ा है, अगर कोई लड़की आके मुझसे हाथ से बात के लिए सामान ली, सिगरेट ली, 2 पैकेट 4 पैकेट, तो इनको क्या लगा कुछ तो है। बात कराओ। ये गड़बड़े बाबा। कोई ग्राहक की आ गई तो गुरुजी। हंस के बात कर लिए, क्या बुराई है? तो हम शादी के बाद ही बता रहे, और हम अगर कथा तो ये 3 बताओ, साल आपके पति हंसे ना? नहीं। कि हम हंसने को मना नहीं करते हैं, पर ये गलत तरीके से हमने बहुत बार देखा भी है। भैया, बोलिए। पत्नी को कुछ ना बोलो। जी। क्या काम है आपका? मेरे पास पान का शॉप है। कितना कमाते हो रोज का? 5 से 6 हजार। क्या बात है? जी हाँ। आप इतना अच्छा कमाते हो, इसलिए लगता है पड़ोसन आपके पास आके हंसती रहती है। वो मालूम नहीं। सही पकड़े हैं। सुनो, इन सूप नखाओं के चक्कर में ना फंसना आप। जी जी। आप अच्छा कमाते हो, उनको पता लग गया कि आदमी अच्छा कमाता है, तो सेटिंग करके वो आपसे वसूलना चाहती है। बात तो सही है। ना बोलने देती हो, ना हंसने देती हो। मतलब आदमी रह कैसे रहता होगा घर में? गाय बैठा होता बेचारा सुनील।
क्या करें, बैठाते तो बैठना पड़ता है। पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? जी करना पड़ता है ना, करना है ना। करना पड़ता है। ये मजबूरी करना पड़ता है, क्योंकि झगड़ा कौन करेगा रोज रोज। करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। नहीं करना पड़ेगा अभी, प्रेम से है। प्रेम से। और अभी तो रुको। अब कोई भी नारी आपकी तरफ देखे तो आप उसे बहन कहा करो। हाँ बहन, कितने पान लगाऊं? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पान नहीं, कितने सिगरेट चाहिए? पान नहीं लेते। सिगरेट? तो मतलब आपकी दुकान में सिगरेट पीने महिलाएं आती हैं? जी। अच्छा, तो आपकी दुकान महिलाओं से भरी रहती है? नहीं, दिन में तो आते ही रहते, 2-4 तो खड़े ही रहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो भी लेकिन सिगरेट नहीं पीना चाहिए। वो तो पीते हैं, वो जरूरी होता है उन लोग के लिए जैसा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तब वो सिगरेट पी के आपकी तरफ धुआं फेंकती होंगी तो ये देख ली होंगी। उतना टाइम ही नहीं। नहीं। तो अच्छा, सिगरेट आपकी दुकान में पीने महिलाएं आती हैं, जी। तो आप कोई बात नहीं, उनको भी बहन कहा करो। बहन जी कितनी सिगरेट दूं? दिया। एक सिगरेट 25 की है। 25 रुपए की? जी। तो महिलाएं पी जाती हैं? जी। अच्छा, फिर आप और प्यार से बहन बहन और कितनी दे दूं? पति को भी दे दूं, आपके बॉयफ्रेंड को भी दे दूं? साथ में भी आते हैं ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों भी आते हैं? जी। हाँ, तो आप बोलो कि 2 पियो, 2 लेके भी जाओ। सिगरेट पीना सही है गलत है? गलत है। तो फिर आप नहीं समझाते उन लोगों को? अभी समझाएंगे तो अपना पेट कैसे चलेगा। सही पकड़े हैं। हाँ, बात सही है। उनको अक्कल आ गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सही पकड़े हैं। एक माता पिता जो होता है एक बच्चे को जन्म देता है, ठीक है? ठीक है। भी आजकल देख रहे हैं कि तरह तरह की मूर्तियाँ या तो कोई भगवान का फोटो बना रहे हैं, और जिसको हम खुद बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं। ठीक है। जो ये प्रोसेस है बनाने का, इससे तो हम भगवान के माता पिता बन जा रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी? और वहाँ हमारे बच्चे बन जा रहे हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कई बार चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है? चोर का स्केच बनाती है, बनवाती है ना। तो क्या चोर का स्केच बनाने वाला चोर का माँ बाप हो गया? मूर्तिकार के दुकान में मूर्तियां होती हैं, वो भगवान नहीं होते। जब मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठा होती है जी जी, तब वो भगवान कहलाते हैं। सही बात, मानना पड़ेगा। जैसे कागज का टुकड़ा होता है, पर जब सरकार उसमें अपना 500 का सील ठप्पा लगा देती है तो वही कागज 500 का हो जाता है। कब बोले वाह। ऐसे ही जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वह पत्थर भगवान हो जाता है। क्या बात है सर, बात समझ में आई? यस सर। क्या बात, ये बात है। ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। पति दूसरे के चक्कर में? बात करा पति से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। किसका चक्कर है बता, कौन महिला है? गुरुजी पहले बात करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं बात। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? नहीं। तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर पहले उसने आपको देखा कि आपने उसको देखा? पहले वही ने देखा। उसी ने पहले आई लव यू उसने बोला था कि आपने? पहले वही ने बोला। उसने आपको फंसा लिया। वो अपने पति को काहे नहीं बोल रही आई लव यू? हमको नहीं पता। बदले में कुछ पैसे वैसे लेती थी आपसे? नहीं। वो पैसा लेता। बात कराओ। पैसे नहीं लेते थे। नहीं लेती थी, फ्री में आई लव यू। अच्छा। तो उसके पति को पता चला कि आपने उसको आई लव यू बोला है? पता चला था तो उसके बाद में बंद हो गया सिस्टम। पति ने ऑब्जेक्शन लिया, डांट फटकार लगाई, लड़ाई हुई? हाँ, लड़ाई हुआ तो उसके बाद में फिर बंद कर दिया, फिर हमारे जगह से चले गए। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। माँ कसम कर रहे हैं, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और अपनी पत्नी से सॉरी कहो।
ठीक है सोली प्लीज। हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, वो पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। धोखेबाज पति नहीं बनना, धोखेबाज पिता नहीं बनना, धोखेबाज बेटा नहीं बनना। सेवा करो माँ बाप की और पत्नी के साथ प्रेम से रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? ठीक है जी। मैं सबका भला करती हूँ, मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को बहुत कष्ट होता है। भला करने से? भला करने से। अच्छा, भला करने से दुख तो नहीं होता? नहीं, बहुत होता है। भगवान नहीं सुनते हैं उस समय, जिस समय भला करती हूँ उस समय भगवान नहीं सुनते। हमको सिखा रही है। आप यदि भला करके परेशान हो तो मत किया करो भला। नहीं, फिर मेरा मन नहीं मानता। सिस्टम पार देंगे। किसके साथ आपने भला किया? क्या भला किया आपने? बहुत भला किया मैंने, क्या? बहुत सेवा किया मैंने। अपने फादर के साथ किया, मदर के साथ किया, भाई के साथ किया, बहन के साथ किया, सबके साथ किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सास की सेवा नहीं की? सास नहीं लगाती मुझे, जो बोलती वो अच्छी नहीं है। आपने मदर फादर की क्या सेवा की? मदर तो मेरे अनमैरिड में एक्सपायर कर गई थी, फादर अभी कोरोना में मर गए थे। रुको जरा, सबर करो। तो वो कितने साल के थे? 72। तो आप क्या चाहती थी कि वो मरे ना? तो जो जिंदा है बूढ़े लोग, उनको अपना माँ बाप मान की सेवा में लग जाओ। सही बात है, सही बात है। मैं सबकी करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत कष्ट मिलता है, मुझे गाली मिलता है। कौन गाली देता है? भाई तो बहुत अच्छा है, बहन है। गाली कौन देता है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे बहुत लोग बहुत बुरा कहते हैं। कौन? नाम तो होगा। नाम नहीं बोलूंगी गुरुदेव। नाम नहीं बोलूंगी? इसका मतलब आपको कोई गाली देता ही नहीं है। सही पकड़े हैं। ऐसा है कि मेरे को बहुत दुख मिलता है। मेरे कौन दुख देता है आपको? मुझे सब दुख देते हैं। पति अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सास अच्छी है? नहीं। और ससुर? नहीं। सास अच्छी क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों सास नहीं अच्छी है। कहना क्या चाहते हो? देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, सास मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। सास बहुत तो यंग अच्छी तो है। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा शादी का 18 साल हो गया है। मैं मुश्किल से उनके साथ मतलब 1-2 महीना रही हूँ। मुझे शादी के बाद मैं अक्सर मायके में रहती थी। शाबाश। मायके में रहोगी तो सास तो बोलेगी। नहीं, मुझे नहीं ले जाती थी। सास बेटी को ज्यादा मानती है, वो अनमैरिड थी ना, अब शादी हुई है बेटी की, अभी भी मायके में है। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। आप भी तो मायके में रही हो ज्यादा। मुझे भेजा जाता था, मैं जाती नहीं थी। ऐसे उसके भी ससुराल वाले भेज रहे होंगे, हिसाब बराबर। तुम्हारी भौजाई भी रो रही होगी कि घुसी रहती है मायके में, घुसी रहती है। मेरी भौजाई की शादी हुए 10 साल हुआ है। हाँ, तो आपकी भी तो ननद की शादी हो गई। बात तो सही है। सास से आप क्या चाहती हो? नहीं चाहती हूँ, मैं भगवान से चाहती हूँ। मुक्ति कैसे मिलेगा? इससे, सास से? नहीं, हैं? ये प्राण से। दीदी दीदी, आपको कोई कष्ट नहीं है, आप बेवजह रो रही हो। कोई सास की सेवा करो, बुढ़ापे में 2 रोटी दे दो। वो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं है। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। फिर अच्छी सास है, 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। क्या खाती है सास? फार्मूला बताओ। 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। आप क्या चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं जैसा जिसके साथ करती हूँ वैसा ही मेरे साथ भी लोग करें। अच्छा, मैं अगर बुरा करती हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा बुरा ये हो। बताओ। आप भी कहोगी मेरी सास अच्छी नहीं है, कल आपकी बहू कहेगी मेरी भी सास अच्छी नहीं है। आप कह रही हो मेरी सास बुढ़ी नहीं हो रही है, आपकी बहू कहेगी बुढ़िया बुढ़ी नहीं हो रही है, मर ही नहीं रही है। मेरे साथ बहुत हमेशा गलत होता है। गलत नहीं हो रहा आपके साथ। गलत होता तो पति अच्छे होते, गलत होता तो बेटा अच्छा होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो अच्छा है वो तो आप बता नहीं रही हो। सास बुरी है, सास बुरी, हाँ, 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 सास बुरी, हाँ, हाँ। करोड़ों का पति है आपका, ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है पति?
नहीं ब्रांडेड है। तो फिर आपको ब्रांडेड पति किसने दी? आपकी माँ ने कि आपकी सास ने? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। सास ने दिया है। हाँ, वो ना होती सास तो पति कैसे आता? प्यार करता है पति आपको? बहुत। हाँ, तो सास की बदौलत ना कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए ईश्वर का आपने धन्यवाद नहीं दिया ना? थैंक यू कब बोला आपने? भगवान को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान, मुझे बहुत अच्छा पति दिया, मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया। अब कहो बहुत अच्छी सास दी। बहुत अच्छी सास दी, मेरे साथ अच्छा करे तो मैं और बोलूं बहुत अच्छी है। क्या करे? आपकी आरती उतारे। जय बहू देवी, मेरी प्यारी बहू देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी बहू रानी। ऐसी आरती उतारे सास आपकी। क्या करे? आप क्या चाहती हो? अरे सास है, थोड़ा सास को सास टाप कर रहने दो, उसको भी तो डांटने का मजा लेने दो। बहुओं को डांटने का जब आप बनोगी तो आप भी तो ऑर्डर चलाओगी। ये यहाँ मुझे अपने घर जाना है। उसका मजा उसको नहीं लेने दे रही हो, सब आप ही ले डालो। अब बोलो, अब बोलो। नहीं नहीं रुला दिया ना बेचारी को। क्या बोलूं? नहीं कुछ नहीं बोलूं। गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियां केवल आ रही हैं। आ रही हैं गुरुजी, जितनी लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उतनी ज्यादा पैदा होती हैं। अरे देवा! खाने की जैसी किस्म किस्म लगती हैं चींटियां? मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीजों में मिलती। मिर्च में भी चींटी? हाँ जी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपके यहाँ की चींटी एडवांस मिर्चा भी खाती है? हाँ जी, मैं तो सब्जी में भी भर जावे जी। सिस्टम पार देंगे। मतलब चींटियों की कृपा ज्यादा है। ज्यादा हो रही जी। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी? आपको देख के हमारी महारानी तो यहाँ है। आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है? ये धरती केवल हमारी और आपकी नहीं, हमारी और आपकी रजिस्ट्री कर लेने से कि ये घर हमारा हो गया, उस घर में चींटी भी रहेगी। ये बात भी ठीक बा। चूहा भी रहेगा, मकड़ी भी रहेगी, चिड़िया भी रहेगी। ये सब प्रकृति का हिस्सा है जो रहेंगे ही रहेंगे। कब बोले वाह जी। छत में से भी आवे, निकल निकल के लाइन लगी रहे हैं उनकी। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। कच्चा है पक्का है? पक्का है जी। तो दोबारा बनाए फोड़ के अटके थे दोबारा। तो किस तरफ से चींटी आती है? छत में से निकल के आवे हैं जी। तो घर के बाहर क्या है? कुछ है? घर बने हैं? खाली कच्ची सड़क है जी। ये गुड़ बड़े बाबा! थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा आटा घर के बाहर डालना स्टार्ट करो तो अंदर वाली चींटियां बाहर चली जाएंगी। अरे वाह, गुड आइडिया। ऑनलाइन गेम खेलते हो आप? जी महाराज जी। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का आधा है महाराज जी और लोगों से लिया हुआ। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, और किराना दुकान है। अरे देवा! हम बिजनेस में ही संभालता था पिताजी के साथ जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। ये गुड़ बड़े बाबा! तो 25-30 लाख हार गए जी जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी, पिछले 3 साल से ये लत लग चुकी है। रुको जरा, सबर करो। शादी हो गई आपकी? जी। गर्भवती है महाराज जी पत्नी, 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। चलो पत्नी न लगा देना दाव में। सही बात है। वही महाराज जी, उस गलती सब हार गए। जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई है। आ गई। अब और खेलोगे जुआ? नहीं। सब खो करके अक्कल आई, चलो आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी? जी महाराज। मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? कितने रुपया का है? 30 लाख। 30 लाख। सही पकड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास हुआ। द्रौपदी पत्नी की साड़ी उतारी गई। बात तो सही है। 10 लाख जीत भी जाते ना तो वो 10 लाख आपकी शांति भंग कर देता। जीतने वाले भी परेशान रहते हैं और हारने वाले भी परेशान।
आप अपने समझ का, अपनी बुद्धि पे अपना कंट्रोल रखो और अपने मन से इन सब चीजों को हराओ। जी महाराज। हटाओ इन चीजों को। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोनों आपस में मम्मी पापा लड़ बैठे पैसों के लिए। इन्होंने बकरी बेच दी, उन्होंने पैसे ले लिए। अभी तो मम्मी फांसी लगा ली होती। पापा रो रहे थे, रात में फोन आया। मैया कितनी बकरी है आपकी? हमारा 20 बकरी है। 20। तो आप ही चराती हो? हाँ, आप ही चलाती हूँ। रुको जरा, आप लड़ती क्यों हो? जो लड़ते हैं कि कहूँ जब दारू पी लेते हैं महाराज। महाराज वे तो गम्मत भी करते हैं। गम्मत करते हैं। गम्मत मतलब? भजन कीर्तन करते हैं महाराज। फांसी कौन लगा रहा था? महाराज मैं लगा रहा था। काहे लगा रही थी? जो लगा रही थी कि महाराज तब देखो तब काम के वहाँ फंसते ही नहीं मिलते। मैं कहा आपके पति आपको टाइम नहीं देते? नहीं देते, इसलिए आप फांसी लगा रही थी। तो फिर फांसी कहाँ तक पहुँची? कहूँ तक नहीं, लगा तारा लगा दिया। सफल नहीं हो पाई फांसी। किसने रोका फिर फांसी लगाने से? भगवान ही जाने अब कितने रोका है। तो आप रस्सा वस्सा गले में डाल चुकी थी? नहीं नहीं। सबर करो। फांसी लगा के मैया तुम मर जाती तो चुड़ैल ना बन जाती? बन जाते तो बन जाते महाराज। फिर आपकी बकरी कौन चराता? भगवान। अरे भगवान। भगवान चराने आती बकरी। सुनो, चुड़ैल बनना है? बोलो हाँ या ना? नहीं। नहीं। तो चुड़ैल नहीं बनना तो फांसी मत लगाना। अब तो फांसी नहीं लगाओगी? नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगी? नहीं लगाऊंगी। खाओ माँ कसम। आओ माँ कसम के नहीं लगाओगी? माँ कसम नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्या बात, ये बात है। ये मेरी पत्नी है जो 24 घंटा आपका भजन करती रहती है। मैं उनको समझाता हूँ कि थोड़ा कुछ और भी देख लो। अच्छा अच्छा। पर वो सुनती नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो भजन ना करें? नहीं नहीं, पर मेरा कहने का मतलब थोड़ा कुछ और भी तो देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? मुन्नी बदनाम हुई देखें? नहीं, शीला की जवानी देखें? वो तो सुनती ही है। ये सोने जाएगी तो भी आपका भजन करती सुनेगी, जागेगी तो भी करती है। तो मैं इसको बोला थोड़ा मन को रिलैक्स दिया करो। ऐसा क्या सोच है रे तेरी? तो वो मन को रिलैक्स देने के लिए तो सत्संग सुनती हैं। मानना पड़ेगा। जब भी देखता हूँ आपका ही कंटिन्यू रहता है सर। आप क्या चाहते हैं? और मतलब शीला की जवानी वगैरह देखें? नहीं नहीं, वो तो जरूरी है। वो तो ठीक है। कहना क्या चाहते हो? अच्छा, वो जरूरी है? नहीं, वो भी तो मनोरंजन भी तो करना जरूरी है ना गुरुजी। अच्छा, मनोरंजन हमको सिखा रिया है। हाँ, आप देखते हैं शीला की जवानी? नहीं, हम नहीं देखता। मैं टाइम नहीं मिलता। मेरा गैरेज है। नहीं तो आप मनोरंजन नहीं करते? नहीं, आपकी भक्ति बहुत करती है। इसको आप आशीर्वाद दे दीजिए गुरु। बस हवा निकल गई। आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं। आज के युग में तो दिमाग यहाँ वहाँ जा रहा है, मन कहीं भी जा सकता है। इसलिए उसे धर्म से जोड़ के रखना चाहिए। सही बात है, सही बात है। पति कह रहे हैं थोड़ा उनकी भी सुन लिया करो। सुनते हैं, सब काम करते हैं, आपका भक्ति सुनते रहते हैं। मैं बोली मुझे गुरु जी से मिला दो एक बार। आपके लिए स्पेशल मैं यहाँ आया हूँ। सारा काम छोड़ के इनको बोला चलो आपसे गुरु जी से आपका दर्शन करवा देता हूँ। कंटिन्यू हमने 12 घंटे गाड़ी चला के सीधा आपके आश्रम में ही हम अच्छा है। बहुत अच्छा। गुटखा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। बात कराओ। क्या नाम है आपका? ऋषि पाल। ऋषि? आप तो ऋषि हो, ऋषि मुनि। अच्छा, तो आप ऋषि हो के दारू पीते हो? दारू नहीं, 1 महीना हो गया नहीं पी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और क्या नशा करते हो? और गुटखा। गुटखा खाने से कोई लाभ हुआ? दांत वांत आपके और चमक गए होंगे मस्त। और अभी तो रुको। अब ना खाना? खाओगे? नहीं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब दारू ना पीना? नहीं। फायदा हुआ दारू पीने से? जी। हैं? क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। काम करते हैं अच्छी तरीका से, पैसे भी बचते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, दारू पीने से फायदा हुआ? नहीं, दारू नहीं पीते हैं अब नहीं पीते? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कोई फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। खाओ माँ कसम के, नहीं पियोगे दारू और नहीं खाओगे मांस? खाओ माँ कसम। माँ कसम। ठीक। मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी, आसाम से, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। वो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको।
पैसा देने के बाद फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी, ज़्यादा विवाद करने लगी। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे वापस आसाम जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो ज़मीन छुड़वाई है उसका पैसा मुझे दे, तुम जाओ, तुम्हारा जो हो तुम ले लो, मेरा जो हो मुझे दे दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन गुरुजी उसने क्या किया कि वो मेरी माँ की नहाते हुए की फ़ोटो और वीडियो बना के ले गई। मैंने पैसे के लिए फोर्स किया, मैंने उसके रिश्तेदारों को इनको बोला कि मेरा पैसा दो। रुको जरा, सबर करो। तो उन्होंने वो फोटो वीडियो मुझे भेजी, मेरी बहन को भेजी, मेरे जीजा जी को भेजी, मेरे मामा को भेजी। फिर कौन सी वीडियो? हाँ, मेरी माँ की नहाते हुए की वीडियो। खतरनाक लोग हैं। क्या? तो एक लेडीज के सामने नहा सकती है, मेरी माँ तो अनपढ़ थी। नहाते हुए की वीडियो यदि कोई डालता भी है तो वो कानूनी अपराध है। नहीं, कानूनी अपराध तो है, लेकिन एक औरत हो के एक औरत के साथ ये सब करना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि उसने जो कर्म करे कि उन कर्मों की उसको सजा नहीं मिलेगी कभी भी। उसको तो कर्म दंड मिल ही रहा है, वो है ही वैसी। ये बात भी ठीक बा। हाँ, ये बात तो सही है ना। हाँ। जो पिछला किया था वो अभी भोग रही है, अब ये और करके बैठेगी तो इसका डबल अगली बार उसको मिल जाएगा। सही बात, सही बात। अब 70,000 दिए थे, अब भूल जाओ। मैं भूल गया मैं तो अब किसके साथ रहेगी वो? क्या पता कोई नया और कोई देख रही हो। अच्छा है, उसका धंधा ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यही रहा हो। इसलिए ऐसे लोगों से पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। आजकल कुछ स्त्रियां इस तरह का धंधा भी कर रही हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। चलो अब आप बच गए, भगवान का स्मरण करिए। 2 साल से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसे क्या हो गया? थोड़ा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ पैसे का? तो घर वालों ने चुका दिया, पर मेरा मन नहीं रहता। कितना पैसा? करीब ज्यादा नहीं था, ऐसे 3-4 लाख था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरे थोड़े माँ बाप से थोड़ा रिक्वेस्ट करके कह दें मुझे एक बार वो क्षमा कर दें बस। तो माँ बाप क्षमा नहीं कर रहे हैं? नहीं वो, अरे देवा, मैं इसलिए हाथ जोड़ के आपके पास क्यों आया। वृंदावन भी मैं ऐसे ही आ गया, बस बिगड़ टिकट आया हूँ मैं यहाँ तक। तो टिकट कटवा के क्यों नहीं आए? सरकार का भी नुकसान कर रहे हो, रेलवे का नुकसान कर रहे हो। ऐसे भागी आया मैं घर से आपके पास, बस खाली आप थोड़ी रिक्वेस्ट कर दे, वो मुझे इस बार क्षमा कर दें बस। नहीं तो टिकट कटा के क्यों नहीं आए? पैसे नहीं थे। ये गड़बड़ है बाबा। पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से रहो। मेरी माँ से हाँ यही प्रार्थना कर दोगे बस। कर देंगी मैया माफ, कांता मैया। जय हो महाराज।